हमने कहा इसको धमकी समझे क्या? बोला हाथ पैर तोड़ देंगे आपके। हमने कहा तोड़ दो। इतने में हमारे गले पे हमने हाथ लगाया, गिरे वहाँ पे, और फिर हमारे भी हाथ पैर थे। फिर इतने में जैसे मैंने हाथ आगे बढ़ाया, उनके लोगों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से फिर हाथापाई हो गई हमारी। नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के 7वें चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव में 3 सीटें खासी चर्चित है। एक है जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट, दूसरी है मऊ की मऊ सदर विधानसभा सीट, जहां से कि माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरी सीट है गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट, जहां से कि ओपी राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी खासे चर्चे में हैं। ओपी राजभर भी चर्चे में है, क्योंकि वो बोलते हैं, बड़बोले नेता है, खूब बोलते हैं और आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन मल्हनी विधानसभा सीट से बाहुबली धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और वो लड़ रहे हैं जेडीयू के टिकट पे चुनाव। इन पे 25,000 का इनाम था। अजीत सिंह हत्याकांड में पहले क्रिकेट खेलते नजर आए और उसके बाद चुनाव प्रचार करते नजर आए, जिसको लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पे वार किया कि क्या ये दिखाई नहीं देते हैं, क्यों, क्या सजाती है, इसलिए उन पे ये मेहरबानी हो रही है। इसके बाद क्या हुआ कि यूपी पुलिस ने उनके जिस अजीत सिंह हत्याकांड में उनका नाम आया था और जो वो फरार घोषित किए गए थे, इनाम घोषित किया गया था, उसमें उन धाराओं को हटा दिया, लिहाजा वो एक तरह से उन पे कम संगीन धाराएं रह गई। तो कहा गया कि अब तो वो 25,000 के इनामी नहीं रहे। 12 वो जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, और कहा यह जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का भी हाथ उनके सिर पे है। बेशक वो जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सीधे उनको एंट्री नहीं दे सकती, तो जेडीयू के टिकट पे उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी या उनके पीठ पे हाथ रख दिया। अब चूंकि वो बाहुबली है, 1 दर्जन से अधिक मामले उनके खिलाफ है, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। धनंजय सिंह की पत्नी स्त्री कला रेड्डी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और वो अपना दल के समर्थन से ये अध्यक्षी का चुनाव जीती थी। तो अब उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सत्यनारायण सिंह, वो भुतहा गांव गए थे प्रचार करने के लिए, वो अपने घर पे थे, उन्होंने कह दिया कि मैं तो बीजेपी का वोटर हूं। इसी पे धनंजय सिंह और उनके समर्थक भड़क गए और कर दिए मारपीट। सुनिए जो सत्यनारायण सिंह है वो क्या कह रहे हैं। उस दिन जो है करीब शाम को 7:30-8 बजे हम अपने दरवाजे पे करीब 10 लोग बैठे हुए थे, और हमारे यहाँ जेडीयू के उम्मीदवार धनंजय सिंह जी आए प्रचार करने के लिए। उन्होंने हमसे कहा कि भई हम प्रचार के लिए आए हैं। तो हमने उनसे कहा भाई आपका स्वागत है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन हम बीजेपी के वोटर सपोर्टर हैं। उसने इसी दौरान जो है हमें कहा चुप हो जाओ। तो हमने कहा चुप क्यों हो जाएं? बोला आपको इलेक्शन बाद बताएंगे। हमने कहा इसको धमकी समझे क्या? बोला हाथ पैर तोड़ देंगे आपके। हमने कहा तोड़ दो। इतने में हमारे गले पे हमने हाथ लगाया, गिरे वहाँ पे, और फिर हमारे भी हाथ पैर थे। फिर इतने में जैसे मैंने हाथ आगे बढ़ाया, उनके लोगों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से फिर हाथापाई हो गई हमारी। हमने भी हाथ पैर चला दिया। उसके बाद सब यही हुआ। हमारी अम्मा जो है अंदर से पूछी क्या हो गया, और फिर अम्मा अंदर से निकली जो एक हाथ डंडा लेके जो है, उसके बाद बोली धनंजय सिंह तू चनेल तो हम भी चनेल हैं, तेरी औकात कैसे हुई दरवाजे पे आके हमारे बेटे की गिरबान पकड़ने। बस यही हुआ। जैसा कि आपने सुना कि सत्यनारायण सिंह साफ साफ आरोप लग रहे हैं कि उनके दरवाजे पे वो आए थे। उन्होंने कहा कि उनका स्वागत है, लेकिन जब उन्होंने वोट की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं तो बीजेपी का वोटर हूँ। इस पे वो भड़क गए, फिर जो है हाथापाई की, मारपीट की, उसके बाद उनकी माँ डंडा लेके निकल आई। इस तरीके का वो आरोप लगा रहे हैं, लिहाजा अब उनका वीडियो ये वायरल हो रहा है। और धनंजय सिंह की तरफ से अभी तक इस पर कुछ आया नहीं है, लेकिन धनंजय सिंह को लेकर के सभी जानते हैं कि पूर्वांचल में वो एक बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। उनके ऊपर कई मुकदमे हैं। अभी भी 2020-21 में भी एक अधिकारी को धमकाने और उसके खिलाफ आपराधिक कृत्य करने को लेकर के उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, फिर उसमें जमानत हुआ। फिर अजीत सिंह हत्याकांड में वो फंसे। अजीत सिंह हत्याकांड में किसी तरीके से उनके खिलाफ संगीन धाराएं हटाई गई
गई तो अब ये आरोप लग गया है। तो अब कुल मिला करके ये है कि मल्हनी, मऊ और जहूराबाद जो सीटें बची है उसमें खासे चर्चे में है और इस पर सबकी नज़र भी है। तो नज़र इस वजह से है कि तीनों ऐसी शख्सियत है। और एक और जो शख्सियत उधर चुनाव लड़ रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो उनके सीट पे तो चुनाव हो गया है लेकिन उन पे भी पिछले दिनों हमला हुआ था, उन्होंने भी काफ़ी आरोप लगाया था बीजेपी में। तो ये है पूर्वांचल का गणित। देखते हैं कि मल्हनी में क्या होता है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।